अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना होगा कि सफलता कैसी दिखती है। सफलता का विजुअलाइजेशन करना होगा, जो आपको उन परिणामों की कल्पना करने में मदद करता है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हो, जैसे कि आपने उन्हें पहले ही हासिल कर लिया है। इसमें आपके मस्तिष्क का अपने लक्ष्य तक पहुंचने के अनुभव से परिचित कराने के लिए आपकी सभी इंद्रियों का उपयोग करना शामिल है। ये मैंने क्या कहा, आप लोगों को समझ में आया? देखिए, जब हम पहले से सोच लेते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमने उस लक्ष्य को इमेजिन करिए कि आपने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है, उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, आप अभी किस जगह पे हैं, उसके बाद आप किस जगह पे पहुंच चुके होंगे। लोगों के बीच में जब आप बैठेंगे तो आपका क्या वहाँ पे स्थान होगा। स्थान ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़े स्थान पे बैठा देगा, नहीं, लोगों का नज़रिया बदल जाता है। जब हम किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है ना। अपने अस्तित्व को दिखाना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ सोचते हैं पर पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कई दिनों से, कई महीनों से मैं आप लोगों से दूर थी। उसके बहुत सारे रीज़न थे, तो उनमें से एक रीज़न ये भी है, लेकिन मैंने सोचा कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं अपने परिवार के साथ क्यों साझा ना करूँ। मैंने सोचा है कि मैं कुछ करके रहूँगी, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, सफलता हमेशा मिले ज़रूरी नहीं, लेकिन सफलता के लिए प्रयत्न करना ज़रूरी है, जो मैं कर रही हूँ। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि काव्यांश कितना छोटा है और कितनी ज़्यादा परेशानियाँ उत्पन्न कर रहा है, मतलब पैदा कर रहा है। हर समय उसको संभालना सबके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन मेरा पूरा परिवार मेरी बहुत मदद कर रहा है। रियल में कहो तो मैं क्या कहूँ कि मुझे जो ये मिला है ना मेरे परिवार के रूप में, शायद मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे मेरे इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हर बेटी को प्राउड महसूस करना चाहिए कि उसके माँ बाप रियल में उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊँ, काव्यांश को संभालना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन सब ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छे तरीके से निभाई है। सब उसको अल्टरनेट तरीके से हैंडल करते हैं और वो सबके पास रह भी लेता है। तो कहीं ना कहीं गॉड की ब्लेसिंग है, मेरे पास उनका आशीर्वाद है कि मुझे इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग मिले हैं। और मैं अपनी मेहनत को करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ज़रूरतें कहीं ना कहीं हमें अपने लक्ष्य को पाने पे मजबूर कर देती हैं, है ना। लेकिन कभी कभी मेहनत करने के बाद जब कुछ हासिल नहीं होता ना, तो तकलीफ़ भी बहुत होती है। तो उस तकलीफ़ को अभी महसूस नहीं करना है। अभी क्या महसूस करना है कि हमने अपने लक्ष्य को पा लिया है, और उस लक्ष्य को पाने के बाद जो खुशी होती है ना, उसको फील करते हुए आपको पढ़ाई करनी है। आपको वो दिन याद करना है जिस दिन आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखिए, काव्यांश भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और ये है मेरे नोट्स जो मैं वीडियो की हेल्प से कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। लगभग मुझे 20 to 30 डेज़ अभी लगेंगे, और फिर लास्ट के 30 डेज़ में ओनली रिवीजन करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी, जिस पे मैंने पूरा फोकस किया है। और ये जो वीडियो है ये मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में मैं अपने सारे काम ख़त्म करके इसके बाद मैं जाती हूँ लाइब्रेरी। उस ड्यूरेशन में काव्यांश की पूरी जवाबदारी मेरी मम्मी और पापा की रहती है। वो उसको खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, उसको सारा उसका ध्यान रखते हैं। इस टाइम पे बस मैं पढ़ती हूँ, सब कुछ छोड़ के। स्टार्टिंग के तो 4-5 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैनिक थे, मुझे काव्यांश की बहुत फ़िक्र हो रही थी। लेकिन जब मैंने देखा, बीच बीच में मैं कॉल भी कर लेती थी, लेकिन अभी मैं कोई भी कॉल नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि वो रह लेगा, और सच में वो रह भी लेता है, इसकी खुशी है। और इन 5 से 6 आवर का जो ड्यूरेशन रहता है, उस पे ओनली मैं वीडियो लेक्चर रिसीव कर रही हूँ और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रही हूँ। उसके लिए
मुझे भी बहुत वक्त लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ चीज़ें जब हम ब्रेक कर देते हैं तो उसको नए सिरे से फिर से नई जगह पे लाने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगता है। तो अभी मैं मॉर्निंग में पूरा टाइम बस 5 to 6 आवर का लेक्चर लेती हूँ और अपनी कॉपियों में नोट डाउन कर रही हूँ, जिससे रिवीजन के टाइम में मुझे बिल्कुल भी परेशानी ना हो। मैं बस अपनी कॉपियाँ ओपन करूँ, मुझे कोई वीडियो लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी जो कुछ दिन हैं उस पर ओनली मैं नोट डाउन कर रही हूँ, लेक्चर्स ले रही हूँ, इसके बाद ओनली मैं रिविज़न्स करूँगी। तो ये है मेरा रूटीन जो मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। तो बहुत दिनों से मन था अपने परिवार के साथ ये शेयर करने का, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बहनों, यदि आप भी हमारी तरह 35 की उम्र में पहुंचने वाली हैं, लेकिन अभी तक आप अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, पर आपको भी ऐसा जुनून सा छाया है, तो उस जुनून को बाहर आने दीजिए। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए और देखिए कि क्या हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। एक ट्राई और करते हैं, ज़िंदगी में एक मौका और अपने लक्ष्य को पाने के लिए देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम घर के कामों में बिज़ी रहेंगे तो हमारे पास कभी वक्त नहीं रहेगा। वक्त को हमें चुराना है तो उसको हम चुरा लेते हैं। तो मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि काव्यांश है तो मैं नहीं कर पाऊँगी, पर माँ कभी कमज़ोर नहीं होती, माँ हमेशा शक्तिशाली होती है। माँ हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर चुनौती को मंजूर करती है। तो चलिए उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इतना मोटिवेशन मैं आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से भरी हुई हूँ। इस समय पे सोते जागते उठते बस मुझे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। किसी तरीके से मुझे अपने जीवन को एक नई राह, एक सही दिशा देनी है, नहीं तो मैं अपने ही जीवन में खो जाऊंगी। इस घर गृहस्थी वाले जीवन में हमें कभी वक्त नहीं रहेगा अपने लिए जीने का। तो ये जो समय मैं अपने आप को दे रही हूँ ना, इसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 24 घंटे यूटिलाइज़ करने का एक सही तरीका मुझे मिल चुका है। मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। मैं घर के काम थोड़े बहुत करती हूँ, साथ में मैंने बच्चों को ट्यूशन देना बंद नहीं किया है। मैं अपने ट्यूशन्स को भी कंटिन्यू रखा है मैंने, और मैं अपनी स्टडी को भी कर रही हूँ। मेरा बेटा भी पर्याप्त टाइम मुझसे ले रहा है, बाकी मेरे मम्मी पापा उसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से सब कुछ मैनेज हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। नई नई चीज़ें जो मैं सीखने की इच्छा तो रख रही थी, पर मैं उसके लिए वक्त नहीं दे पा रही थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं सीखना चाहती थी वो मैं इस समय सीख रही हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं हायर क्लासेस की बुकें पढूं, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। जब हम उस कोर्स को करते रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के सिलेबस को पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना मज़ा अब आ रहा है। जैसे जब हमने 11th-12th किया तो वो सिलेबस पढ़ने में एनसीईआरटी जो हमने पढ़ी थी वो सिलेबस भी चेंज हो चुका है, लेकिन वो मज़ा तब नहीं आ रहा था जो मज़ा अब आ रहा है पढ़ने में। कहीं ना कहीं चीज़ें हमें सरल लगती हैं तो हमें मज़ा आता है पढ़ने में। इसलिए जब हम ये नॉलेज लेते हैं, और नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता, सिलेक्शन आपका हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो कोई बुरी बात नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप सीख रहे हो, वो चीज़ें कभी बेकार नहीं जाती। और हम सब तो ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हम तो एक टीचर हैं। यदि हमने टीचिंग करनी शुरू की है, हम घर में ट्यूशन भला ही पढ़ा रहे हैं, पर बच्चों को हम ज्ञान तो दे रहे हैं ना। उस ज्ञान को हमें देने का जो तरीका है हमें पता है, बस हम अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाते रहें। तो वो ज्ञान बढ़ाने का वक्त मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हायर क्लासेस की बुक्स पढ़ रही हूँ। और आपको पता है इस समय जब मुझे नींद आती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करके मैं अपने दृढ़ लक्ष्य को महसूस करती हूँ कि मुझे क्या पाना है, मुझे क्या हासिल करना है। इस तरीके से मैं अपनी नींद को भी अपने काबू में कर रखा है मैंने। मैं दिन में रात में जब भी मुझे समय मिलता है, मैं थोड़ा करके अपने ज्ञान को कलेक्ट कर रही हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देख लीजिएगा, सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर सकते हैं, नहीं मन हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो 35 की ईयर को क्रॉस करने वाली लेडीज़ या उसके आसपास यदि आप हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप भी मेरी उम्र के आसपास चल रही हैं और आप क्या फील कर रही हैं। तो चलिए मिलेंगे आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।